जॉइंट मजिस्ट्रेट के बड़े एक्शन से विभागों में हड़कंप। रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशु सिंह ने नवीन मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों से शुल्क लिए जाने की जानकारी ली। इसके साथ ही व्यापारियों ने जीएम को समस्याएं बताई और उनके निदान की मांग की। इसके साथ ही मंडी में आई गाड़ियों के रजिस्टर में एंट्री पूरी न मिलने पर मंडी निरीक्षकों को जमकर फटकार लगाई गई। जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशु सिंह आज सुबह ही मंडी समिति पहुंच गए। यहां पहुंचते ही उन्होंने व्यापारियों से पूछताछ शुरू की और जाना कि उनके यहां जो सामान आया है उसका टैक्स उन्होंने दिया है या नहीं। तो इस पर कुछ व्यापारी टैक्स की पर्ची नहीं दिखा पाए। उन्होंने बताया कि उन्हें महीने में या कुछ दिनों की इकट्ठी पर्ची मिलती है। इसके साथ ही व्यापारियों ने बताया कि उनकी गाड़ियां टैक्स देकर मंडी में प्रवेश करती हैं, लेकिन बाहर की गाड़ियां बिना किसी टैक्स के यहां आना जाना कर भाड़ा कमाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीएम को बताया कि मंडी में जो पीने का पानी आ रहा है उसमें कीड़े आ रहे हैं, फ्रीजर लंबे समय से खराब पड़ा है, तो शौचालयों की हालत बदतर है। व्यापारियों ने कहा कि वह लाखों रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूलभूत समस्याओं का समाधान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कहने के बाद भी नहीं हो पाता है। जीएम ने उक्त समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। वहीं देरी से पहुंचे मंडी निरीक्षकों को जमकर फटकार लगाई गई और फिर उन्हें चेक पोस्ट पर लेकर गए। वहां वाहनों की एंट्री चेक की तो मंडी में उपस्थित वाहनों के मुकाबले रजिस्टर में एंट्री कम मिली। जीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले में जांच करने की बात कही। जीएम ने आशंका जताई है कि कहीं न कहीं मंडी के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक जॉइंट मजिस्ट्रेट मंडी अधिकारियों से वार्ता करते रहे थे। देखिए, सब्जी मंडी की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और ऐसे जब हमने यहाँ आके विजिट करा है तो काफ़ी अनियमितता पाई गई हैं। पहले तो जो गेट पासेस होते हैं जो इनके कट के उसी समय फार्मर को देने चाहिए तो तब देते नहीं, एट द एंड ऑफ द डे देते हैं। उसमें अनियमितता रहती है, सरकार को वित्त की हानि पहुँचती है। दूसरी चीज़ें, यहाँ मूलभूत सुविधाएँ की जो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। अगर आप खुद आपके पास विजुअल्स हैं, आप टॉयलेट की देखेंगे तो इससे बेकार टॉयलेट्स आज की डेट में रुड़की में मैंने नहीं देखे हैं। पानी के लिए लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी में कीड़े आते हैं। जो वाटर कूलर है इनका पिछले साल या उससे पिछले साल लगा था, जो भी है इस साल तो धूल जम रही है उस पर, तो नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ देखा गया तो इन्होंने फड़ काफ़ी लगा रखी हैं। काफ़ी जगह इन्होंने वो लगा रखे हैं आपके जो जिसमें सामान तो वो रखते हैं, जिसको आप पैकेट्स वो रहेंगे, आप एक तरीके से कहेंगे प्लास्टिक बकेट्स कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बकेट्स हैं, वो जगह घेरते हैं, जो बड़ी वाली दुकानें रहती हैं उनके घेरते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं जो किसान जो हमारा दूर से आता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली में जिस कंसाइनी के पास जाना चाहता है उस तक पहुंचने के लिए उसे एक झंझोर तरीके से करना पड़ता है। तब तक यहाँ काफ़ी मिडिल मैन रहते होंगे, वो उसको ठग लेते होंगे। तो एक्चुअली में जो उसको लिए जो हमने बनाई गई थी सुविधा के लिए जो बनाई गई एपीएमसी, उसको ये मुझे लगता नहीं किसी तरीके से ये हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं इधर। और इसके लिए एक हम लोग संपूर्ण रूप से एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें मैं जिलाधिकारी को भी भेजूंगा, मंडी सचिव को भी ये रिपोर्ट भेजेंगे और इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई करी जाएगी। सबसे बड़ा इशू है यहाँ, जिसकी वजह से आप देखोगे तो लोगों को अंदर तक गाड़ी नहीं ले जा पाते हैं। दैट इज़ एन इशू दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि उसका वो जो रहता है वी नीड टू फाइंड आउट कि वो किसकी परमिशन से लगाई है। अगर वो सरकार को पैसा नहीं जा रहा है तो किसको पैसा जा रहा है, क्योंकि रीज़न बिंग क्योंकि फ्री में तो कोई लगाएगा नहीं यहाँ, किसी ने तो अलाउ करा होगा, या पीआरडी गार्ड होगा या उच्च अधिकारी होंगे, तो जो भी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। यार बिल्कुल, इनफैक्ट यहाँ होलसेल के लिए होता है, रिटेल सेल के लिए नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके कंसाइनर्स को भी नुकसान हो रहा है, आरती जो हमारे उनको भी नुकसान हो रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करें। रिपोर्ट टीम एन न्यूज़।